हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। आज के इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करेंगे अपने पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों का मानना था कि मानव सभ्यता का आविर्भाव आर्यों से हुआ है, उनकी यह धारणा कब गलत सिद्ध हुई। यानी कि जो विद्वान थे वो लोग मानते थे कि हमारे यहाँ मानव सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है वो आर्यों के आगमन से हुआ है। उनका यह जो मत था, उनका यह जो मानना था, यह कब गलत सिद्ध हुआ। ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन ए कहता है सिंधु सभ्यता के खोजे जाने से, बी है C14 के द्वारा ज्ञात किए जाने से, सी है आर्यों के आलेखों के आधार पर, और डी है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे। तो आपका फर्स्ट का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा सिंधु सभ्यता के खोजे जाने से। और फ्रेंड्स, मैंने आपको जब लेक्चर वाली वीडियो बनाई थी, लेक्चर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ आर्यों का आगमन कब हुआ था, 1500 ईसा पूर्व में। जबकि ये सभ्यता, सिंधु सभ्यता कब से कब तक की मानी जाती है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कर दिया गया है, जो कि आर्यों के आगमन से बहुत पहले की घटना है। यानी कि जब हमें सिंधु सभ्यता के बारे में पता चला तो यह जो विद्वानों का मत था, विद्वानों का मानना था कि हमारे यहाँ आर्यों के आगमन से ही मानव सभ्यता का उत्पत्ति हुआ है, वह उनकी धारणा गलत सिद्ध हुई। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी में फैली हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता कहा जाता है। लेकिन समयानुसार और भी नगरों का यहाँ पे खोज किया गया जो कि सिंधु घाटी में नहीं फैली हुई थी, इसीलिए इसका नाम बदलकर हड़प्पा रखा गया। हड़प्पा इसलिए क्योंकि हड़प्पा जो था वो सिंधु सभ्यता का सबसे पहला ऐसा स्थल था जिसका उत्खनन किया गया था। यानी कि सबसे पहली बार उत्खनन हड़प्पा नामक स्थल पे की गई थी, और इसे कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट को ईसवी और ईसा पूर्व में बहुत समझने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए अगर आपको दिक्कत होता है तो आप भी जाकर हमारी प्लेलिस्ट में लेक्चर वाली वीडियो को देखिए, वहां पर मैंने इसके बारे में अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हड़प्पा में प्राचीन नगर की कल्पना किसने की। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस आपके सामने है, RD बनर्जी, MS वत्स, डॉक्टर व्हीलर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। जिनको भी आंसर पता है आप लोग बताते चलिएगा। बिल्कुल, सेकंड का आपका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी 1861 ईस्वी में, जिसका डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। और 1872 ईस्वी में यह निर्णय लिया गया था कि अब पूरे भारत में क्या होगी, पुरातत्व का खोज किया जाएगा, पुरातत्व के बारे में पता लगाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन किया, वे किनके सहयोगी थे। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में आपके लगभग 3-4 प्रश्न समाहित हैं। जैसे पहला तो यही बन जाता है कि हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा के उत्खनन करता कौन थे, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। तो प्रश्न में भी आपका आंसर मिल जाता है, तो उसे भी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे याद करते चलेंगे। तो 1921 में हड़प्पा में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था, वे किनके सहयोगी थे। तो ऑप्शंस आपके सामने है, इसका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सर जॉन मार्शल के सहयोगी थे। यानी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। यानी सिंधु सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किया गया था, कब, तो 1921 ईस्वी में। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे प्रश्न क्लियर होते जा रहे होंगे और याद होते जा रहे होंगे। और देखिए 1902 ईस्वी में थोड़ा सा आप लोग को इस बात का भी ध्यान रखना है, सर जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। यानी कि 1861 में कनिंघम महोदय को किया गया था और 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को। और 1921 की यह घटना है, यानी कि उस समय कौन थे, तो ये सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर आपको पता रहे कमेंट में बताते चलिएगा। जो लोग वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं फिर भी आप लोग कमेंट में अपना आंसर कमेंट जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सिंधु सभ्यता में लगभग कितने स्थलों की खोज अब तक की जा चुकी है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता में लगभग अभी 1500 से अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी है। यानी इसका आपका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1500 से अधिक। अब मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में 1500 ना रहता तो आप क्या देते हैं, तो 1000 रहता ना ऑप्शन में। यानी कि ऐसे तो 1500 ऐसे दिया गया, हर एक बुक में अलग अलग बात करी गई, लेकिन अभी तक 1500 से ज्यादा स्थलों की खोज की जा चुकी है सिंधु सभ्यता में। तो ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और डार्क मोड में इसलिए लाया हूं क्योंकि आपकी आंखों को ज्यादा भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो गए हैं, लीन हो चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ चुके हैं। मैं भी ऑनलाइन क्लासेस करता हूं, तो मैं आपको इसलिए मैं डार्क मोड में आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए बैकग्राउंड डार्क है ताकि ज्यादा आपकी आंखों पर भार न पड़े। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो इससे आपको फायदा भी है, आपकी आंखों की रक्षा भी की जा रही है, यानी कि सारी चीजों का ध्यान में रखकर मैं आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। 5 नंबर कहता है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शंस आपके सामने है, मैंने आपको बताया था, यानी कि 23 लाख में, मतलब 23 लाख में कितना किलोमीटर कम था जी? उसी दिन मैंने आपको बताया था 400 वर्ग किलोमीटर कम था। सॉरी, यहाँ पर किलोमीटर नहीं वर्ग किलोमीटर कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, सारे के सारे ऑप्शंस में वर्ग किलोमीटर कर लेंगे आप लोग। तो यह इसका सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक काल ऑप्शन है, आधे ऐतिहासिक काल है, पूर्व ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो घटना थी वो आधे ऐतिहासिक काल की थी, क्योंकि आपने देखा भी इसमें बहुत सारे हमें धातुओं के बारे में पता चला है, यानी कि जब लोग पत्थरों के बारे में पता था पहले, मतलब जो पाषाण काल था उसमें पता था पत्थरों के बारे में, और जैसे जैसे सभ्यता का धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो आधे ऐतिहासिक काल में आता है। यहाँ पे लोगों में थोड़ा सा विकास हो चुका था और यहाँ के लोगों में मतलब विकास को देखा गया, इसलिए इसे आधे ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट आप लोग करें, बहुत सुंदर लाजवाब आप लोग का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग बताते चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन कब किया? यहाँ पर मैं को अलग कर लेंगे। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन कब किया था? और फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आपको भी ऐसा लग रहा हो कि मैंने सारे क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चंस को टर्म बाय टर्म सिलेक्ट किया है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मतलब अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ा है और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर होते जाएगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको ये चैप्टर पढ़ा रखा है, तो आप लोग जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको क्लास 12th हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में आप लोग सारे के सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो राखल दास दो पार्ट में ये वीडियो बना है इस चैप्टर का, तो दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन कब किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो 7 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए सन 1922 ईस्वी में। और याद रखिएगा हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, और सर जॉन मार्शल को 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था, और उन्हीं के मतलब नेतृत्व में इन्होंने भी राखल दास बनर्जी ने भी मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया, क्योंकि ये एक साल बाद की घटना है, 1922 की घटना है, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है ये सभी टर्म्स को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, और जो कौन सी सभ्यता, कौन सा नगर जो है किस नदी के तट पे स्थित है, ये भी आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, यानी माउंट्स ऑफ द डेट्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। ये जो मृतकों का टीला है वो सिंधी भाषा का शब्द है, तो सिंपली यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मृतकों का टीला के नाम से किस जगह को जाना जाता है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। आप लोग एकदम आराम से आंसर दीजिएगा, इसे डायरेक्टली रट लीजिए। याद रखिए मृतकों का टीला यानी कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीबीआई है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो याद रखना है बीबीआई है आपका ऑप्शन सी द क्या बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा? ऑप्शन डी, वेरी गुड। कांस्य युग की सभ्यता है, और इस सभ्यता में जो थी हड़प्पा सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ध्यान रखिएगा लोहे का ज्ञान नहीं था। और फ्रेंड्स इसे कांस्य युग की सभ्यता क्यों कही जाती है? क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा कांसा जो होता है तांबा और टीन का क्या होता है? मिश्रण होता है। टीन इस तरह से लिखाएगा ना, कांबा जो होता टीन का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण होता है, इसलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता था, कांसे के बारे में पता चला है, तो ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ध्यान रखेंगे 10 नंबर, तो लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। याद रखेंगे सभी लोग, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये भी आपके लिए वीवीआई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैंने इस वीडियो में लाए हैं, और इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा ऑब्जेक्टिव का जिसमें और भी क्वेश्चंस
आपको डील किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो याद रखिएगा 11 का आपका सही आंसर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी, ऑप्शन है मोहनजोदड़ो जो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, इसका जो उत्खनन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रह रहा है ये सभी प्रश्न, और भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब प्रश्न। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा तो ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को पहले कर लेते हैं। कहता है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मैंने आपको बताया था कि देखिए स्नानागार की बात करें या हम लोग अन्नागार की बात करें, ऐसे तो हड़प्पा नामक स्थल पे हम लोगों को 6-6 करके, मतलब 2-2 कतार में, जिस तरह से ऐसे कतार होते हैं, तो 6-6 करके 2 कतार में हमें अन्नागार मिले हैं। लेकिन एक ही मोहनजोदड़ो में एक ही अन्नागार मिला है जिसका क्षेत्रफल जो है वो हड़प्पा से बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर आप स्नानागार की भी बात करें या अन्नागार की भी बात करें तो इसका दोनों का सही आंसर आपका ऑप्शन बी ही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना है ये सारे प्रश्न को, और जिनको वीडियो समझ में आ रही है अच्छे से, प्लीज वीडियो को लाइक तो कर ही देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारे मेहनत पर, मतलब मेहनत का फल मिल जाता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो 3 काम आपको करना है, बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, सारे के सारे वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, बस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। बार बार मैं वीडियो में नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इग्नोरेंस फील करते हैं, इसलिए आप लोग को एक ही बात में समझ आना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। 13 नंबर है हमारा, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो 13 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंधी। और ऐसे भी देखिए सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा लेते हैं तो आपको ही फायदा है, जैसे मैं वीडियोस को अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, जैसे मैं लाइव आऊं आपके पास आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन लाइव का चला जाएगा, और इससे क्या होगा कि आपकी क्लासेस जो होगी वो कभी नहीं छूटेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस दम से कभी नहीं छूटे तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे जो है मैं ऑलरेडी पहले ही क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? 13 का आपका सही आंसर, सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 13 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी, सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे यहाँ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसी तरह विश्व में उस समय की सभ्यता थी रही होगी, जैसे चीन की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये जो क्रीट की सभ्यता है वो उस समय समकालीन नहीं थी। यानी आपका ऑप्शन जो तीनों है ये सब समकालीन के अंतर्गत आ गया, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन जो क्रीट की सभ्यता है ये समकालीन नहीं थी, यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी ही होगा, यानी क्रीट की सभ्यता। ध्यान में रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं तो क्रीट की सभ्यता। और समकालीन कहने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त जो लोग एक साथ कक्षा में पढ़ते हैं तो वो आपके क्या हुए? समकालीन हुए। तो ये ध्यान रखना है, समकक्ष हुए, समकालीन हुए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 15, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व कहने का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि जिससे हमें जैसे खुदाई उदाई करके पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए है साहित्य, बी है सिक्के, डी है सी है अभिलेख और डी है स्मारक। तो सही आंसर आपका 15 का हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए साहित्य, क्योंकि सिक्के जनरली हमें उत्खनन यानी खुदाई के दौरान प्राप्त हो ही जाते हैं, अभिलेख भी और स्मारक भी। तो आपका ऑप्शन है साहित्य आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग बहुत बहुत अपना प्यार दिखाते रहिए, मैं आप लोगों के लिए कार्य करता रहूंगा। बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? सिंपली मैंने आपको बताया था कि ये त्रिभुजाकार सभ्यता थी, और मैंने आपको बोला भी था कि मैं मैप के जरिए आप लोगों को लैपटॉप के स्क्रीन पे मैं आपको समझा दूंगा। तो मैं आपको मैपिंग के जरिए आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? याद रखिएगा 16 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमोत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता क्या हुई थी? विकसित हुई थी। और जनरली इससे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आते, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इतना इनफ है। 17 नंबर, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा 17 का सही आंसर कनिंघम को कहा जाता है दोस्त, यानी कि इसमें कहा है कनिंघम, ऑप्शन बी में।
अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। और मैंने आपको बताया भी कि इनका जो हुआ था, इन्हें प्रथम डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में। प्रथम यानी कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल इन्हीं को नियुक्त किया गया था। और हमारे यहाँ मतलब कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। और 1872 ईस्वी में यह डिसाइड किया गया था कि भारत में भी क्या किया जाएगा, पुरातत्व की खोज की जाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? यानी कि हड़प्पा नामक के जो स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये तो अभी पाकिस्तान में है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये उस टाइम जिस टाइम खोज किया गया था 1921 ईस्वी में, तो 1921 ईस्वी में तो हमारा देश क्या था? आज़ाद नहीं था। तो मतलब उस समय भारत पाकिस्तान एक ही में थे। तो उस समय पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में ये स्थित था, जो कि अब पाकिस्तान का भाग है। हड़प्पा कहाँ पे अभी है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 19, समझते चलिएगा। 19 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? 1826 की बात देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1921 में क्या हुआ था, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। लेकिन यहाँ पर बात की जाए कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया, तो याद रखिएगा चार्ल्स मैसन ने किया था। चार्ल्स मैसन ने किया था। दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन भी है। हालांकि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन दो भाई थे जिन्हें ब्रंटन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोनों भाई जो थे 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। उस टाइम इन्हें भी बहुत सारे पुरातत्व के मतलब साक्ष्य मिले थे, जैसे ईंट हो गए, ये इनको भी प्राप्त हुआ था। तो इन लोगों ने भी उल्लेख किया है कि हम लोग जब रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे तो हमें ये सब सारी चीजें मिली थी। लेकिन सर्वप्रथम अगर हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया था, तो वो चार्ल्स मैसन जी द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है? VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो हल का प्रमाण कहां से मिला है? 20 का आपका सही आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन डी कालीबंगन से। कालीबंगा, कालीबंगन, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है दोस्तों, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 21 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। मिलान करना है, हड़प्पा जो थी वो किस नदी के तट पे? तो रावी नदी। वेरी गुड, आपका ये क्या हो जाएगा? ये ही हो जाएगा। चलिए मोहनजोदड़ो बताइए, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे? तो सिंधु। वेरी गुड, ये भी आपका और ये भी होगा, ठीक है। और ऑप्शन सी है आपका लोथल। तो लोथल तो भोगवा था ही, और कालीबंगा घग्घर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। बहुत लोग कहते हैं सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी, कंफ्यूज मत होइएगा, जो घग्घर को ही मतलब सरस्वती नदी का ही यह पार्ट है घग्घर भी, तो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है 22 नंबर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके समकक्ष में मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता थी। तो हमारे यहाँ से लोगों का व्यापार बहुत ज्यादा होता था, व्यापार करते थे। वो भी किस चीज का? कपास का व्यापार बहुत ज्यादा होता था। कपास की खेती हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा कपास की खेती की जाती थी। और जनरली है कि आप लोग इस तरह से समझ ही गए होंगे कि मतलब सिंधु घाटी में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती थी, तो उसका व्यापार भी क्या किया जाता था अपने समकालीन जो भी इनकी सभ्यता थी उससे व्यापार किया जाता था। ये सब एक साक्ष्य के आधार पर ही बताए जाते हैं, इसका कोई एक सटीक जानकारी नहीं है, सब साक्ष्य के आधार पर। वहां से जो भी चीजें मिलती है, अभी भी वहां पे उत्खनन जारी है, और जैसे जैसे उत्खनन से हमें कुछ प्राप्त होता है तो उसके बारे में पता चलता है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि वहां की लिपियों के बारे में भी हम लोग को पूरी पता नहीं है। जैसे इन लिपियों को अगर पढ़ लिया जाए तो मतलब और भी राज वहां के क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए व्यापार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? चैप्टर का ही नेम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, तो ध्यान रखिएगा ईंटों से ही बनाए जाते होंगे, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर, ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है। 24 कहता है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? भैया हड़प्पा वासी जो व्यापार किया करते थे, कपास का सबसे ज्यादा किया करते थे, और कपास के उत्पादन में ये लोग सर्वप्रथम थे, यानी ऑप्शन आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी कपास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहता है और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज वीडियो को शेयर तो जरूर कीजिएगा। सिंधु सभ्यता
सिंधु सभ्यता का पतन, यानी पतन, पतन मतलब अंत मत समझिए, पतन नगर जिसे आप बंदरगाह कहते हैं ना, तो बंदरगाह कौन सा था? तो याद रखिएगा बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लोथल से आपको मिले हैं, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। अभी देखिए, अभी हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को करना बाकी है। मैंने सोचा कि एक वीडियो में अगर मैं आपको 75 या 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूं तो आपको याद नहीं होगा, जिसके कारण मैंने इस वीडियो में केवल आपको 25 क्वेश्चंस दिए हैं। अगले वीडियो में फिर से हम लोग 25 क्वेश्चंस को करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सेकंड पार्ट हो जाएगा और उसके बाद ये जो चैप्टर हो जाएगा आपका फुल्ली फिनिश्ड हो जाएगा। और दोस्तों मैं इतना आप लोगों के लिए करता हूं, और आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को लास्ट होते ही आप लोग एक अपना प्यारा सा कमेंट, यानी वीडियो आपको कैसी लगी, कहीं पे आपको दिक्कत हुआ है क्या, वो तभी ना हमें पता चलेगा कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही है, आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताया कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि कम से कम मेरे जितने भी बंधु, मेरे जितने भी भाई लोग पढ़ रहे हैं, मेरे जितने भी साथी मित्र पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो प्लीज आप लोग अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर छोड़िए, जो भी आपको है समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपना फीडबैक जरूर से जरूर दीजिए। चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पे, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।